गाइस इसको आ रहा है बुखार, गला खराब। आज इसका व्रत भी था। तो हम लोग एसी वाले कमरे में से यहाँ आ गए क्योंकि इसको लग रही है ठंड, हाँ। कभी गर्मी कभी ठंड। तो हम आ गए हैं इस कमरे में, दूसरे वाले में, बराबर वाले में। वैसे हमने एडजस्ट खोल लिया है इधर से, थोड़ी सी इसमें भी ठंडक है, काफी कूलिंग कुछ हो गई है। है। कूलिंग लग रही है पर ठंड लग रही है। गाइस अब कल से कॉलेज भी जाना है। अब मुझे होता है बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी समझ जब नहीं ये आ रहा, जाती मैं है ना जाऊँ ना कॉलेज। जाऊँ, मैं बिल्कुल मन नहीं कर जाने का। ऐसी हालत में जब ये जाती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने सारे घंटे वहाँ बैठना, इधर से उधर बैठना, और ऐसा लगता है बच्चा लेटे आराम करे तो ठीक हो जाए। मम्मी कुछ नहीं, जब मैं आ रही थी तब मेरा बहुत हाल थोड़ा ख़राब ही था, पर ऐसे ही लग रहा था कि यार क्यों जा रहे हैं हम, क्यों। हाँ, आज ये बता रही थी, ये कह रही थी मम्मी आज मुझे बहुत परेशान हो रही थी मैं। मतलब वहीं पे उसको बुखार फीवर का फील हो रहा था, तो इसने सोचा कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, जाऊँ घर या बैठी रहूँ। 2 घंटे में जाके लगती है। फिर सोचा कि चलो बैठे ही रहो, जो क्लासेस थी वो कर ली, जो नहीं थी तो बैठ के इंतजार किया इसने। उधर मेरी तबीयत घर पे बहुत ख़राब थी, तो इसको था ये जा ही नहीं रही थी कॉलेज कि मैं नहीं जा रही आपको छोड़ के। मैं कहा बेटा मेरा तो यही रहेगा, और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो हम लोग तो भाई अब कोई चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो चीज़ें हो ही जाती हैं। नसों की प्रॉब्लम हो गई, हाँ तो कुछ बताओ भी हो ना। गई। तो अब ये पहले ही घर से ऐसे गई थी, मन खराब सा हो रहा था इसका, वहाँ पे खुद की तबीयत खराब थी रात से ही। तो बोली कि मम्मी मैं जब आ रही थी तो आते आते मुझे रास्ते में एक फुटपाथ पर फुटपाथ पे बच्चा बैठा हुआ मिला था। झुग्गी झोपड़ी होती है ना, वहीं से झुग्गियों के निकल के बाहर आ गया जैसे था। ट्रैफिक जा रहा है, इधर झुग्गी है, झुग्गी में काम करने वाले लोग हैं और बाहर अपने बच्चों को बैठा देते हैं कि चल तू हाँ, देखता रहे अपना। बड़ा प्यारा बच्चा था, गोरा तो ये गोरा कह रही थी छोटा कि सा साफ बच्चा सुथरा। बहुत प्यारा था वो। तो कह रही थी मैंने उसे देखा तो उसने मुझे देखा। बहुत जो जाम लग गया हाँ, जाम लग गया तो इस चक्कर और में मैं उसे देख रही थी, उसने मुझे देखा, मैं उसने उसकी मुझे तरफ देखा। मुस्कुराई। तो वो पहले तो ऐसे देख रहा था कि पता नहीं मेरी तरफ मुस्कुरा रही मेरी है। तरफ क्या मुस्कुराएगी ये। हाँ, तो फिर उसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद खुद में मुस्कुराने लगा। फिर जब ट्रैफिक खुला तो हमारी बाइक वगैरह चलने लगी, तो मैंने उसे बाय किया, तो बड़ा स्माइल पास करके बाय कर रहा था। उसे देख के मुझे लगा कि यार ये किससे शिकायत करेगा। आरती ये उसे देख के बोली कि मम्मी, फिर आगे बोली मम्मी वो किससे कहे, कुछ भी गर्मी में बैठा है, ना और पंखा ना तब कूलर। भी उसको अगर किसी ने स्माइल पास करके बाय किया तो तो उसने स्माइल उसने पास करके उसने बाय किया। उस एक अनमोल चीज़ को तुरंत उसने ले लिया कि हम्म। मुस्कुराया भी और बाय भी करा। यहाँ हम लोग ये देखते हैं इतना अच्छा खाते हैं, इतना अच्छा जीते हैं, इतनी अच्छी तरह सब लोग रहते हैं, फिर भी उन लोगों को जो है ना कोई कमी खलती रहती है हर एक किसी को। उन बच्चों से पूछो जिनके पास ना रहने को ना सहने को, मच्छर काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो वो एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। मुस्कुरा जाते हैं। ऐसी मैं बताती रहती हूँ, बिल्ली है हमारी, बिल्ली जानवर, जानवर जो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया बिल्ली जाता नहीं है। है वो, पहली बात। हाँ, शेरी है हमारी। तो उसको छोड़ दिया जाता है। हमारे मेरे मेरे तो मैके में बिल्ली पली थी, मेरी वजह से ही मैं बहुत रोई थी। एक बार एक सा बच्चा मर गया था बिल्ली का, हम लोगों ने पाल लिया था, 4-6 दिन बाद ही वो मर गया। तो मैं बहुत रो रही थी, तो मेरे एक अंकल को रोड पे मिल गई बिल्ली। तो उनके यहाँ ऑलरेडी बिल्ली कुत्ता बंदर 3-4 जानवर सब थे, इकट्ठे पलते थे। बिल्ली कुत्ता हाँ, तो उन्होंने कहा हम तो रखेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो है बिल्ली पहले ही। तो वो हमारे घर देखे कि गुप्ता जी की लड़की रो रही थी, चलो उसको दे आओ बिल्ली। तो वो हमारे घर बिल्ली ले आए, किसी उसमें रख के टोकरी में बंद करके। तो उसका क्या नाम लूसी रखेंगे? रखा था, लूसी, हमारी लूसी थी वो। लूसी लूसी करते थे हम लोग। तो मैं तो उसका नाम लूसी रख देती, लेकिन इसने पता नहीं, इसने कहा मम्मी नहीं शेर की वो है ना मौसी, तो शेर ही रखेंगे। उसका टेक्सचर बिल्कुल शेर जैसा है। हाँ, हमारी काली थी, बस ये फ़र्क है, हमारी काली थी। अच्छा, काली थी, उस पे ऐसे ऐसे लाइन सी थी, वाइट वाइट। आजकल तो शेरी का दोस्त भी आता है। हाँ, उसी टाइप की थी उसी। तो तो मैं इसे समझाती रहती हूँ कि बेटा देखो लाइफ में तुम तो इंसान हो, हम तो इंसान हैं, और एक जानवर भी बिल्कुल अकेला इस दुनिया में है, और वो
एक घर ऐसा ढूंढ लेता है जहाँ से खाना कि वो मिल इस जाए। तरीके से इस नज़रों से देखता है और उनसे डरता नहीं है। उनके पास आके बैठ के उन्हें इस तरीके से मतलब एक तरह से कह लो कि हिप्नोटाइज या कुछ भी कर लेता है कि वो उसके अपने बन जाते हैं कि अब उसको किसी भी तकलीफ, वैसे वो गई है, हमें नहीं पता आज पूरे दिन आई है कि नहीं, खाना उसका रखा तो उसने सुबह से शाम तक कोई खाना नहीं खाया। शाम को जब मैंने जाके देखा वैसे ही तो वो बिल्ला खा रहा था, काला वाला, और वो बेचारा ढक्कन हटाता ही है कि हम पहुंच जाते हैं पता नहीं कैसे बेचारे के। फिर मैंने कहा खा ले खा ले खा ले, तू भी खा ले सिम्बा, तो वो नहीं, भाग गया। हाँ, उसका नाम मम्मी सिम्बा रख लिया हाँ, है। तो वो भाग गया। तो अभी भी नहीं पता कि वो आई है कि नहीं आई है, खाना उसका पड़ा रहता है। अरे बहुत चालाक है, उसको इतना चिपकने का शौक है। गाइस क्या हुआ, मैं कपड़े उतार रही थी तार से और वो खाना खा रही थी नॉर्मल। मैं काफ़ी दूर थी उससे, डिस्टेंस से, शेरी से। और क्या किया उसने, खाना खाते खाते छोड़ के खाना आ गई और मेरे पैर से सट गई। मैंने कहा अरे क्या कर रही है भाई तू शेरी, ऐसे से चिपक गई और फिर हट नहीं रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, बस ऐसे सट रही थी। जब मम्मी दूध लेके आती है उसके लिए तो मम्मी के पैरों पे, दूध पीने से पैरों पे। दूध से मतलब नहीं है, दूध का कटोरा मेरे हाथ में लग रहा होगा और वो कर भागेगी आगे आगे मेरे पैरों में। मैं कहूँगी चल आगे दूध। अब थोड़ा सा ना गाइस ऐसा लगता है कि देखो बाहर के जानवर हैं, है ना, तो इनको अगर जरा सा भी गलती से भी अगर उसका दांत लग जाए या टखून लग जाए तो फिर सही नहीं है ये चीज़ें, तो हम दूरी रखते हैं। अब हम कह रहे थे उस दिन कि हम इसको ले जाते हैं किसी हॉस्पिटल, इसका पूरा ट्रीटमेंट करवा देते हैं और फिर हम ये हमसे टच भी होगी तो कोई बात नहीं है, हम इसके हाथ भी फिराएं, इसे प्यार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैंने इसके पापा ने कहा कि हाँ देख लो कोई हॉस्पिटल वगैरह या डॉक्टर, ये प्राइवेट वाले तो ज़्यादा बदमाशी करते हैं, इधर कोई ऐसा हो जो करता हो जानवर का परमानेंट इलाज इस तरह का, तो उससे करवाते हैं। तो मैं पता कर रही हूँ, लेकिन ये रहती कहाँ है, जिससे उसके पैर में चोट लगी थी बस तभी एक रात हमारे घर रुकी थी, पूरी रात, और न उसके बाद और न उसके पहले कभी रुकी है। तो फिर ठीक है, बाहर का जानवर है, घूमने दो उसे, इतना ही प्यार काफ़ी है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि वो भी एक ढूंढ सकता है। पर तो आज तक इंसान कुछ तो उसने बस ऐसा पढ़ा लिखा सब कुछ है तो अपने पैरों पे खड़ा होकर कहीं भी रह सकता है। मैं समझाती रहती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब कहीं की जॉब आती है ना कि वहाँ बंगलोर के वहाँ, पहले तो यही झीकने लगती है मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। फिर मैं कर देती हूँ अप्लाई फिर कि जब ये अप्लाई कर देती है कि जाऊँगी, तो फिर मैं करती हूँ कि नहीं मैं नहीं भेजूँगी। देखो तो हम दोनों में यही होता रहता है कि मैं नहीं भेजूँगी। जब ये जाने के लिए तैयार हो जाए, पहले तो उसे कहूँगी देख शेरी देख कैसी है, रहती है ना अकेली, तुम तो इंसान हो, पढ़ी लिखी हो, तुम तो सब जानती हो, तो तुम अपना एक जगह नहीं बना पाओगी वहाँ पे। जब ये कहती है हाँ मैं जा रहूँगी, मैं जाऊँगी, तो फिर मैं कहती हूँ मैं नहीं जाऊँगी। तो हमारा यही चलता रहता है, एक दूसरे को समझाना और फिर रोक लेना कि नहीं ये नहीं। कहूँगी भी आगे और पढ़ी हो, अभी मत जॉब कर, अभी मत जॉब कर, अभी तू बहुत कहती छोटी है है, कि अभी जॉब मत कर, अभी तो तू बच्ची अभी है। तो तू बहुत छोटी है, हाँ अब मतलब मैं नहीं करवाऊंगी जॉब अभी तुझसे। और बस यही होता रहता है। और उसके पापा हमें डांटते रहते हैं ऐसी करती रहा करो तुम लोग। बढ़िया पैकेज पे दूर जाओ तो जाओ, वरना नॉर्मल पैकेज तो यहाँ भी मिल मुझे तो जाएगा। भैया बढ़िया पैकेज पे भी दूर नहीं भेजना, नॉर्मल पैकेज छोटे पैकेज पे तो अपने वही साथ तो कह रही बस हूँ, घर जब पे ज्यादा पैकेज पे भी दूर नहीं भेजना तो कम पैकेज पे दूर जाने का क्या अपने फायदा। घर ही रहो बस। इतने की तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम में मिल जाएगा। तो मैं इससे कहती हूँ कि जॉब की चिंता मत कर, बिल्कुल इसके पापा भी कहते हैं जॉब की चिंता मत कर, अपनी पढ़ाई पे हाँ ध्यान दे, पढ़ाई कर, ऐसे कहते हैं। आराम कर बस। क्या जॉब की क्या चिंता करनी है, अगर तुझ जैसे बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी। लेकिन जब ज़रूरत होगी, सही ज़रूरत टाइम, तब जॉब बिल्कुल मिल जाएगी और तब हमें भी अच्छा लगेगा क्या जॉब कर हमें रही है। भागना नहीं है, हमें दौड़ना है। अभी बस ये तो एक होता है जॉब के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे भागना, और एक होता है दौड़ना। तो भागना क्या होता है कि किसी भी चीज़ के पीछे इंसान भाग लेता है और भागता रहता है। और दौड़ना होता है एक एम होता है इंसान का, उस एम को प्राप्त करने के लिए एक ट्रॉफी रखी है वहाँ सामने, उसके लिए हम दौड़ रहे हैं, ट्रॉफी मिल गई हमको, संतुष्टि हो गई, फिर हम किसी अच्छी ट्रॉफी के लिए दौड़ रहे हैं दोबारा। लेकिन भागना क्या है कि भाग रहे हैं और फिर एक मिनट में हमारे पीछे कुत्ता लग गया तो हम भाग लिए, बिल्ली लग गई तो भाग लिए, कोई हमारे पीछे डंडा लेके भाग रहा है तो वहाँ के भाग रहे हैं। तो भागना तो ये कि एक भाग कभी ख़त्म ही नहीं, दौड़ ख़त्म हो जाएगी, भागना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए चीज़ के पीछे भागो, भागने और दौड़ने में फ़र्क है। सो ऑलवेज
always run, Yeah. never chase. Bye guys. आज का ज्ञान समाप्त.